क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 12.12। क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स हमें उनसे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले हमें बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है क्या। तो देखिए, अगर जनरली अगर कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको सर्टेन रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ हमको क्या ज़रूरत होती है, रिएजेंट्स की। अब कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सी रिएजेंट है, तो उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कहने का मतलब ये है कि जब वो रिएक्टेंट के पास आएंगे तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। और कुछ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, जैसे यानी वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने आएंगे रिएक्टेंट के पास। अब होता क्या है, ऐसे रिएजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए हम इसको NU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा, राइट। और पॉजिटिव चार्ज हम जानते हैं किस पर होता है, न्यूक्लियस पर होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस से हुआ न्यूक्लियो, और स्नेह करता है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल, राइट। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, वो रिएजेंट्स, दोज रिएजेंट्स विच ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टेंट्स नोन एज न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होंगी। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो वही सभी हमारे न्यूक्लियोफाइल होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये हो सकते हैं मे बी न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे ज़्यादा हो सकती है, तो लोन पेयर हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग H2O देखें तो H2O में ऑक्सीजन पेयर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। NH3 देखें तो NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। एमीन देखें, एमीन में नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ईथर हम देखें, ईथर में ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग एल्कोहल देखें, एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, राइट। तो ये सब हमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये हमारे हो गए न्यूक्लियोफाइल। हो सकता है इनके पास निगेटिव चार्ज हो। निगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, ये कैसे हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव। अब निगेटिव होंगे तो क्या होगा, इनके पास निगेटिव चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए Cn-। अब Cn- में माइनस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किससे स्नेह करेगा, नाभिक से या न्यूक्लियस से स्नेह करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो सकता है, OH- हो सकता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। और कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, मान लीजिए CH3- हो सकता है, इस पर भी कार्बन के ऊपर क्या है, माइनस, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। यानी जिस पर हमें निगेटिव चार्ज दिखाई देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल एक टाइप और होता है न्यूक्लियोफाइल का, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बी का मतलब क्या होता है, देखिए एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो हमारे पास क्या होगा, ऐसे डोनर एटम होंगे, या कह लें हमारे पास दो ऐसे एटम मौजूद होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, NO2- है। अब NO2- में क्या कर सकता है, नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो यानी इसके अंदर दो ऐसे एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। दूसरा कौन सा हो सकता है, और भी बहुत सारे हमारे पास मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास Cn- हो सकता है, Cn- से कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दे सकता है, और नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिनमें एक से ज़्यादा एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और उसे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिएक्टेंट को दे सकते हैं। देन फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले होंगे, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन से स्नेक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेक वही करेगा जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होता है हम जानते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी दो तरीके से हो सकती है, एक तो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले हो, जैसे हमारा हो गया NO2+ हो गया, NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, प्लस भी होता है, तो हमारा क्या हो गया, NO2+ हो गया, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और हो सकते हैं हमारे, हो सकता है Cl+ हो, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, बेंजीन की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास मौजूद हैं, जैसे CH3+ हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, और भी कई सारे हो सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज के अलावा क्या हो सकता है कि इनका ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट हो, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कौन हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं हमारे पास क्या है, BF3 हो गया। BF3 में अगर हम बोरान को देखें तो बोरान में क्या है, बोरान एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है फ्लोरीन के साथ, फिर भी शेयरिंग करने के बाद बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद भी इसके पास 2, 2, 4 और 2, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं यहाँ पर, और यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए। तो ये अभी भी क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेक करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, राइट। और कौन हो सकता है, और हमारा हो सकता है AlCl3 हो सकता है। AlCl3 में एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका है, फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर भी 2, 2, 4, 2, 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अभी भी ये इसके बाद टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की होगी, इलेक्ट्रॉन से स्नेक करने वाले होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, राइट। और हमारा कौन सा हो सकता है, कार्बीन हो सकता है। कार्बीन में भी देखें अगर हम लोग, तो कार्बीन में ये क्या है, यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये भी क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब आपको ध्यान कैसे रखना है इलेक्ट्रोफाइल, तो देखिए एक इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है प्लस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो हमारे न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा रिएक्टेंट के पास तो वो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आएगा, न्यूक्लियोफाइल जब आएगा रिएक्टेंट के पास तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद लेके आएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल 12.12 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।